नमस्कार। मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको बुद्ध पर्वत पर चर्चा करूंगा। बुद्ध पर्वत के बारे में बताऊंगा। किसी व्यक्ति का बुद्ध पर्वत उग्र है, उठा हुआ है, तो उसका क्या प्रभाव जातक पर पड़ेगा, या बुद्ध पर्वत नीचा यानी धंसा हुआ है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, या बुद्ध पर्वत सूर्य की तरफ अगर ढला हुआ है तो इसका क्या प्रभाव होगा, या कनिष्ठा के ठीक नीचे जाकर के बायां साइड में अगर ढला हुआ है तो इसका क्या प्रभाव होगा। नीचे की ओर ढला होगा तो क्या प्रभाव होगा, ऊपर की ओर बढ़ा होगा तो क्या प्रभाव होगा। आज बुद्ध पर्वत उन्नत पर्वत के बारे में चर्चा करूंगा। दबा हुआ पर्वत पर चर्चा करूंगा। सूरज की ओर जाने वाले बुद्ध पर्वत पर चर्चा करूंगा। हथेली के किनारे वाले तरफ जाने वाले बुद्ध पर्वत पर चर्चा करूंगा। बुद्ध पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिस पर्वत से कई तरह का रिलेशन है। बुद्ध पर्वत आपको स्वस्थता का भी सूचना देता है। बुद्ध पर्वत आपका बुद्धि विवेक का भी सूचना देता है। बुद्ध पर्वत आपका व्यापार का भी सूचना देता है। बुद्ध पर्वत आपका रोजगार का भी सूचना देता है। बुद्ध पर्वत आपका जॉब का भी सूचना देता है। कई प्रकार का बुद्ध पर्वत सूचना देता है। इसलिए हथेली में बुद्ध पर्वत बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्वत है। ये पर्वत आदमी को, जातक को तीर से तार बना सकता है, जीरो से हीरो बना सकता है। बुद्ध पर्वत विज्ञान का सूचना देता है। बुद्ध पर्वत और स्वस्थता की भी सूचना देता है। कई प्रकार का बुद्ध पर्वत सूचना देता है। तो बुद्ध पर्वत होता कहाँ है, इस विषय पर चर्चा मैं आज करूंगा। पहला चर्चा रहेगा बुद्ध पर्वत पर। ये कनिष्ठा अंगुली के ठीक नीचे वाले माउंट को बुद्ध पर्वत कहते हैं। ये कनिष्ठा अंगुली के ठीक नीचे वाले माउंट को बुद्ध पर्वत कहते हैं। ये बुद्ध पर्वत है। ये कनिष्ठा वाली अंगुली के ठीक नीचे वाले माउंट को क्या कहते हैं, बुद्ध पर्वत कहते हैं। इसी बुद्ध पर्वत पर मैं आज चर्चा करूंगा। अगर आपका बुद्ध पर्वत उभरा हुआ है, उठा हुआ, ये माउंट उठा हुआ है, उभरा हुआ है, पर्वत उठा हुआ, पर्वत की तरह उठा हुआ है, तो इसका प्रभाव मैं पहले आपको चर्चा करूंगा। अगर बुद्ध पर्वत उन्नत पर्वत के कारण जातक में बुद्धि विवेक का सूचना है, ऐसे जातक बात बोल करके किसी को पटा लेने का शक्ति रखता है, अपने तरफ आकर्षित करने का शक्ति रखता है। बुद्ध पर्वत शीघ्र प्रक्रिया, यानी बुद्ध पर्वत अगर किसी का ऊंच है तो किसी बात का शीघ्र यानी तुरंत जवाब देने का कैपेसिटी रखता है। तुरंत बुद्ध पर्वत बौद्धिक शक्ति के बारे में बताता है। अगर बुद्ध पर्वत ऊंचा है आपका, तो आप बौद्धिक शक्ति आप में विराजमान है। बुद्ध पर्वत आपको नाम कमाने से लेकर के दौलत कमाने तक का शक्ति प्रदान करता है। अगर बुद्ध पर्वत उठा हुआ है तो नाम भी कमाएंगे और बुद्धि विवेक भी अपने तरफ आकर्षित करने का, यानी बात से अपने तरफ, विचार से, बुद्धि विवेक से अपने तरफ आकर्षित करने का पावर रखता है बुद्ध पर्वत। अगर बुद्ध पर्वत ऊंचा है, उठा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि आपका व्यापार भी बहुत उठा हुआ है, बहुत बड़ा है।
बुध पर्वत जितना उठा हुआ रहेगा, जितना ये माउंट उभरा रहेगा, उतना ही आप बुद्धिजीवी प्राणी हैं, उतना ही आप अपने बातों से किसी को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उतना ही अपने व्यापार में चतुर तेज भी हैं, उतना ही अपने कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी तेज हैं, उतना ही जिस कार्य को आप करते हैं अपने कार्य क्षेत्र को कुशलता से निभाते हैं। बुध पर्वत अगर आपका उठा हुआ है तो, ये पर्वत अगर उठा हुआ है, उभरा हुआ है तो, यानी आपका कार्य शक्ति में कुशल पूर्वक है। आप अपने कार्य शक्ति को, कार्य क्षेत्र को अपने बुद्धि विवेक से सभी प्रकार की शक्ति प्रदान आप कर रखे हैं, यानी आप एक बुद्धिजीवी लोग हैं। आप अपने बुद्धि विवेक से अपने सभी चीज का संचालित कर रहे हैं। अगर यही बुध पर्वत धसा हुआ है, ये बुध पर्वत धसा हुआ है, एकदम साफ धसा हुआ है, उभरा हुआ नहीं है बुध पर्वत, साफ धस गया है बुध पर्वत, यानी दबा हुआ है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीक होता है बुध पर्वत यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर कोई मांस उभरा हुआ नहीं है, यहाँ पर ये मांस उभरा हुआ एकदम दबा हुआ है, लगता है हड्डी है, यानी इसमें एकदम नीचे की ओर धस गया है। तो बुध पर्वत धसा हुआ बुध पर्वत, यानी ये बुध पर्वत अगर धसा हुआ है तो इसका अर्थ ये है जो बुध पर्वत आपके फेवर में नहीं है, बुध ग्रह आपके फेवर में नहीं है, आपका व्यापार अच्छा नहीं होगा, आपका बुद्धि विवेक अच्छा नहीं होगा, आपके बातों में उतना शक्ति नहीं होगा जो किसी को अपने तरफ आकर्षित कर लें। बुध पर्वत ऐसे जातक तुरंत किसी बात को जवाब देने में सक्षम नहीं है, यानी ऐसे जातक बुध पर्वत जब नीच रहता है तो ऐसे जातक किसी के सामने में तुरंत आत्म समर्पण कर देता है। चलो भाई तुम ही सब कुछ हो, मैं कुछ नहीं हूँ, तुम ही बोलो मैं चुप ही हूँ, क्योंकि बोलने के पावर नहीं होता है। बुध पर्वत आपका सम्मान का रक्षा करता है, अगर ऊंचा रहता है तो। अब बुध पर्वत धसा हुआ है तो आप अपने सम्मान की भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। आप अधिक सोचने वाला होंगे, काम कार्य कम करने वाले होंगे, ज्यादा ध्यान देने वाला किसी काम पर नहीं होंगे। आप बुध के कारण बुद्धि विवेक आपका नष्ट है, व्यापार नष्ट है, आप इनकम भी नहीं कर पा रहे हैं, आपका बुद्धि विवेक नहीं काम कर रहा है, एन वक्त पर बुद्धि विवेक आपका छिन्न है। दूसरे काम के लिए दूसरे आदमी काम कर सकते हैं, अपना काम तो साफ ही नहीं होता है। जब बुध धसा हुआ है तो आप बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि आप एक बुद्धिहीन व्यक्ति हैं। विवेक आपका काम नहीं कर रहा है, आपका व्यापार काम नहीं कर रहा है। अगर विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई में बाधा है, आप रात में पढ़ लेते हैं, सुबह में भूल जाते हैं, याददाश्त शक्ति कम गया, याददाश्त शक्ति घटने लगता है, याददाश्त शक्ति खत्म हो जाता है। जब बुध पर्वत नीचा रहता है, धसा रहता है, तो याददाश्त शक्ति भी काम नहीं करता है। ठीक है, यानी बुध पर्वत कितना महत्वपूर्ण है इस बात को आप जान लीजिए। यानी बुध अगर धसा हुआ है तो एन वक्त पर बुद्धि विवेक नहीं काम करेगा, आपका व्यापार नहीं काम करेगा, आप किसी के सामने तुरंत सरेंडर हो जाइएगा, किसी के सामने तुरंत आप चुप हो जाइएगा, कोई भी आदमी आपको अपने बातों से दबा देगा और आप हार जाइएगा। यानी बुध पर्वत व्यापार के साथ साथ पैसा धन भी इकट्ठा नहीं होने देता है, आप किसी प्रकार का धन का नुकसान कर देते हैं। कोई भी धन पहले से है तो लोग छल कर लेता है, ठग लेता है, अपने बुद्धि विवेक से ठग के ले जाता है। यानी आपका बुध पर्वत नीच होना एक अशुभ लक्षण है आपके शरीर। आप बुध पर्वत अगर नीच है तो आप अस्वस्थ भी हैं, आप किसी न किसी बीमारी से आप ग्रसित भी हैं और अस्वस्थता का भी सामना करना पड़ रहा है। बुध नीच है तो
गला में इन्फेक्शन होने का डर होता है। बुध नीच होता है, फेफड़ा में इन्फेक्शन होने का डर होता है। छोटी छोटी इन्फेक्शन का बीमारी बुध के कारण होता है। छोटी छोटी बीमारी इन्फेक्शन यानी बुध नीच रहने, यह पर्वत अगर नीच है, धसा हुआ है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो बुध पर्वत ऊंचा और बुध पर्वत नीचा का मैंने प्रभाव आपको बताया। बुध उभरा हुआ है तो आपके फेवर में है, बुध दबा हुआ है तो आपके फेवर में नहीं है। अब इसी बुध पर्वत को आप ये सूर्य की तरफ, ये सूर्य की उंगली है और ये सूर्य माउंट है, यानी सूर्य की उंगली है, ये सूर्य पर्वत है, सूर्य माउंट है। तो इस पर्वत का झुकाव अगर इधर है, अगर इस बुध पर्वत का झुकाव इधर सूर्य की तरफ ढल गया है, इधर ढल गया है, यानी इसका माउंट का, पर्वत का जो झुकाव बनावट है वह सूर्य की तरफ ढका हुआ है, सूर्य की तरफ गिरा हुआ है, तो इसका प्रभाव आप पर क्या पड़ेगा, इस विषय पर चर्चा करते हैं। यानी बुध पर्वत सूर्य की तरफ जब धंसा हुआ है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर बुध पर्वत सूर्य की तरफ, बुध पर्वत अगर सूर्य की तरफ गया हुआ है तो इसका अर्थ ये है, उठा हुआ बुध पर्वत अगर सूर्य की तरफ गिरा हुआ है, गिरा हुआ बुध पर्वत नहीं, यानी उभरा हुआ बुध पर्वत सूर्य के पर्वत की ओर गया हुआ है, तो इसका अर्थ यह है एक शक्तिशाली ग्रह से आपको संबंध है। यानी आपका सूर्य और बुध दोनों सपोर्ट वाला है, यानी आपका प्रतिभा, बुध आपका प्रतिभा, बुध यानी व्यापार, पढ़ाई लिखाई, सब में आपका प्रतिभा सपोर्ट कर रहा है। यानी सूर्य ग्रह बुध पर्वत को सपोर्ट कर रहा है। आपको एक बात बताते हैं, पामिस्ट्री के भाषा में, ज्योतिषी की भाषा में बुध पर्वत को एक नपुंसक ग्रह कहा गया है। इसको किसी न किसी ग्रह का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो जब भी बुध पर्वत सूर्य तरफ आ गया, इसका मतलब उसको बुध से, सूर्य से बुध को सपोर्ट मिल गया, यानी एक शक्तिशाली सूर्य ग्रह का सपोर्ट मिल गया बुध को। इसका मतलब ये है ऐसे जातक प्रतिभाशाली भी है, बुद्धि विवेक वाला भी है, और कोई भी कार्य कर्म करता है, कोई भी कार्य करता है, कोई भी कार्य क्षेत्र में, यानी एक सक्षम बुद्धि विवेक के साथ काम करता है, यानी एक सक्षम व्यक्ति है, अपने बुद्धि विवेक से कार्य को चलाता है। यानी ऐसे जातक का बुद्धि विवेक हाई होता है, प्रतिभाशाली होता है, बुद्धि यानी व्यापार भी हाई होता है, प्रतिभा भी हाई होता है। ठीक है, यानी सभी प्रकार के गुणवान होते हैं। जब बुध पर्वत सूर्य पर्वत की ओर चला आए तो ऐसे जातक का सारा जीवन सूर्य पर्वत की ओर चला जाता है। और ये भी कह सकते हैं ऐसे जातक का एक शक्तिशाली लोगों से, दूसरे लोगों से सपोर्ट मिलता है, यानी उनके जीवन में एक कोई शक्तिशाली आदमी है जो व्यापार में, धन में, दौलत में, बुद्धि और विवेक में सपोर्ट कर रहा है। एक शक्तिशाली व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है। प्राय ऐसे आदमी किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ जाता है, किसी ताकतवर व्यक्ति का सपोर्ट मिलता है सूर्य के कारण, और उसका व्यापार, उसका कारोबार, उसका बुद्धि विवेक, उसका शक्ति सब अच्छा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। यानी किसी एक शक्तिशाली व्यक्ति का सपोर्ट रहने के कारण ऐसे जातक उन्नति करता है। यानी जब भी बुध पर्वत सूर्य तरफ चला आया तो इसका अर्थ यही है, ऐसे जातक अपने बुद्धि विवेक से नहीं, दूसरे के बुद्धि विवेक भी लेकर के आगे बढ़ जाता है, क्योंकि बुध को सूर्य सपोर्ट कर दिया, यानी नपुंसक ग्रह बुध है, उसको सूर्य सपोर्ट कर दिया है। नतीजा यह है कि किसी न किसी ताकतवर आदमी का, यानी ऐसे जातक को, ऐसे आदमी को सपोर्ट मिल जाता है। और जब सपोर्ट मिल जाता है तो ऑटोमेटिक है ऐसे जातक व्यापार में ऊंचा बढ़ जाता है, धन ऊंचा बढ़ जाता है, रोजगार हो जाता है, सभी प्रकार की शक्ति मिल जाता है।
ठीक है। यही बुध पर्वत अगर इधर किनारे तरफ उठा हुआ है, इधर से इधर किनारे तरफ चला गया है, यही बुध पर्वत अगर किनारे की तरफ चला गया है तो इसका प्रभाव जान लीजिए आप। ऐसे जातक के कुंडली में बुध प्राय मिथुन कन्या राशि में होता है। ऐसे व्यक्ति दिमाग से तेज होते हैं तथा तनाव रहित होते हैं। ऐसे जातक तेज होते हैं तथा तनाव रहित होते हैं, काम करते हैं, बौद्धिक क्षमता के साथ करते हैं, क्योंकि तब अपना बुध अपना शक्ति में रहता है, अपने शक्ति में रहता है, अपना जीवन जीने का शैली अपना अलग होता है। ऐसे जातक प्रभावशाली होते हैं। यानी ऐसे जातक जब बुध पर्वत किनारे की तरफ उठा हुआ, इधर की तरफ उठ गया है, किनारे की तरफ जब उठ गया, हथेली उठा हुआ है, बुध पर्वत उठा हुआ है, तो ऐसे जातक का कार्य शक्ति, कार्य क्षेत्र अपने बुद्धि विवेक से चलता है और काफी बुद्धिजीवी होते हैं, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में अपने ताकतवर है, अपने बुद्धि विवेक से चलने वाला, और किसी भी काम को किसी भी व्यक्ति से चापलूसी से करवा लेने वाला, या छोटे लोग हो या बड़े लोग हो, या उस व्यक्ति का जॉब, उसके यहाँ नौकरी करने वाला नौकर हो, या वह किसी अधिकारी व्यक्ति से भी काम लेना हो, ऐसे जातक अपने चापलूसी से अपने स्टाफ को भी खटा लेता है अच्छे ढंग से, और अपने उच्च अधिकारी को भी अपने तरफ कर लेता है, उस व्यक्ति से, उच्च अधिकारी से भी कामकाज करवा लेता है। कैसे करवा लेता है? क्योंकि बुध अपने जगह पर, यानी बुध पर्वत अपने किनारे में, यानी न सूर्य से संबंध है, न ऊंचे न नीचे, एकदम बुध अपने तरफ से ताकतवर है, अपने बुद्धिजीवी है ना। तो बुद्धिजीवी रहने के कारण ऐसे जातक थोड़ा चापलूसी होता है। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं चापलूसी से काम करते हैं, यानी छोटे को भी मना लेते हैं और बड़े को भी मना लेते हैं, यानी अपने से उच्च अधिकारी, उच्च वाले व्यापार करने वाले से भी काम निकाल लेते हैं और छोटे वाले से व्यापार निकाल लेते हैं। यानी ऐसे जातक एक कुशल, अपने लिए वो कुशल व्यक्ति होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र के लिए कुशल व्यक्ति होते हैं, यानी अपने कार्य क्षेत्र को कुशलता से काम कर लेते हैं, निभा लेते हैं। जब बुध पर्वत किनारे की ओर उठा हुआ हो, तो अगर बुध पर्वत ऊपर की ओर है, कनिष्ठांगुली, फिर भी ताकतवर है वो, यानी वो ताकत के साथ काम करता है। अगर बुध पर्वत हृदय रेखा से थोड़ा नीचे की ओर ढुल रहा है, उठा हुआ, तो मंगल पर्वत से संबंध बना लिया बुध पर्वत। तो मंगल पर्वत और बुध में, मंगल और बुध में थोड़ा सा चतुरता है। तो मंगल क्या करता है? बुध को अपने तरफ कर लेता है, कभी कभी इसका बुद्धि में भ्रष्ट कर देता है। इसलिए नीचे की ओर बुध नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के बुध पर्वत नीचे की ओर हो जाता है, हृदय रेखा से नीचे ढलने लगता है, तो अच्छा सूचना नहीं है, क्योंकि ऐसे जातक का बुद्धि विवेक मंगल से संबंध करने लगता है। कभी क्रोधित हो जाएगा, कभी लगेगा बुद्धिहीन व्यक्ति है, बुद्धिहीनता से काम करता है। इसलिए बुध पर्वत 100% तभी अच्छा होता है जब वो अपने जगह पर हो और किनारे की ओर उठा हुआ हो, यानी कनिष्ठांगुली के ठीक नीचे किनारे को उठा हो, तो यानी ताकतवर रेखा कहलाता है, ताकतवर पर्वत कहलाता है। यानी बुध पर्वत एक ताकतवर होता है। कैसे होता है? जब अपने जगह पर होता है तो व्यापार, धन, लक्ष्मी सब तरह का अच्छा कमाता है, अच्छा ढंग से जीवन जीता है, बुद्धि विवेक से जीता है, किसी प्रकार के किसी से कोई किसी के अंदर नहीं रहता है, और अपना अच्छे ढंग से व्यापार करता है। यानी बुध पर्वत एक महत्वपूर्ण पर्वत है। जान लीजिए, जिस व्यक्ति के कनिष्ठा अंगुली के ठीक नीचे वाला माउंट अगर विकसित है, विकास में है, अच्छा है, फेवर में है, तो समझ जाइए ऐसे जातक सभी प्रकार का बुद्धि विवेक गुणवान होते हैं। ठीक है। तो आज आपको एक बात और बता दूं, अगर बुध पर्वत आपके फेवर में नहीं है, तो एक बात फिर मैं बता देता हूं आपको,
बुध पर्वत को फेवर में कैसे करेंगे, बुध पर्वत आपका अच्छा कब होगा, कैसे होगा, इसका उपाय भी बता देता हूं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमको फोन करके, आप रेखा के बारे में तो चर्चा करते हैं, आप मांड के बारे में चर्चा तो करते हैं, लेकिन उसका उपाय नहीं बताते हैं। आप उसका मतलब वो ठीक कैसे होगा उसका उपाय बताइए। तो मैं आज आपको बताता हूं, अगर बुध पर्वत नीच है, किसी कारणवश नीचे ऊपर कहीं फंसा हुआ है, बुध पर्वत आपको फेवर में नहीं है, बुध पर्वत व्यापार यानी किसी प्रकार के व्यापार में दिक्कत है, बुध दिक्कत दे रहा है, तो आप पन्ना पत्थर यानी ब्राजील पन्ना, कोलंबिया पन्ना, जाम्बिया पन्ना, कोई भी पत्थर कनिष्ठा उंगली में आप बनवा करके कोई भी स्टोन, बुध का कोई भी स्टोन बनवा कनिष्ठा उंगली में बुधवार को धारण करें। बुधवार को धारण करते हैं तो व्यापार आपका बढ़ता है और बुद्धि विवेक बढ़ता है, याददाश्त शक्ति बढ़ता है, सभी प्रकार का नुकसान को वो रोकता है, आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है। अगर कोई पत्थर नहीं बन सकते हैं तो उसका उपरतन ही धारण कर लीजिए। उपरतन में पेरिडोट है, ग्रीन तुलमुली है, ऑनेक्स है, आदि आदि बहुत सा पत्थर है। कोई भी स्टोन धारण कर लीजिए, उससे भी कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, नित्य दिन स्नान करके आप गणेश जी को दुभी चढ़ाएं। गणेश जी को जाकर के दुभी चढ़ाएं, दुभी तोड़ें और गणेश जी को जाकर चढ़ाएं और गणेश जी से बुद्धि विवेक को मांगे, बुद्धि विवेक मिलेगा, यानी बुध पर्वत खुश ठीक होंगे। ये मैंने आपको बुध पर्वत को ठीक करने के उपाय बताया। आगे और भी पर्वत के बारे में चर्चा करूंगा। आज मैंने आपको बुध पर्वत के बारे में चर्चा किया है, और भी माउंट है, और भी पर्वत है, बुध और भी ग्रहों का पर्वत है, चर्चा करूंगा। अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो शेयर जरूर करें और शेयर करवाएं भी, और मुझे भी सपोर्ट करें। आगे और भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।